गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में। देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिर्फ प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है? पानी चाहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल्स। अगर ये सारी चीज़ें उसके चारों ओर तरफ मौजूद है, ये उसका कच्चा मटेरियल। जैसे हमें सब्ज़ी बनाने के लिए पहले सब्ज़ी काटनी या धोनी पड़ती है, मसाले चाहिए होते हैं, वही सब मटेरियल ये होते हैं प्लांट्स के। अगर ये प्लांट्स के सराउंडिंग में मिलते हैं चारों तरफ, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेता है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। अब ये कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हुए तो उनकी बॉडी ग्रो नहीं होगी, रिपेयर नहीं होंगे डैमेज पार्ट, और एनर्जी नहीं होगी लाइफ प्रोसेस करने की। ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है फूड का। सो nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। अब ये कह रहा है कि न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है ऑर्गेनिज्म का कि जो फूड ऑर्गेनिज्म लेते हैं उससे वो यूटिलाइज करते हैं अपने शरीर के द्वारा। कैसे? जो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं ऑर्गेनिज्म से, वो खाना खुद बनाते हैं, वो भी सिंपल सब्सटेंस से। जैसे कि जो न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म खाना बनाने में सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, उन्हें ऑटोट्रोपिक्स कहते हैं, यानी जो खुद से अपना खाना बना लें। और ऑटोट्रोप सिर्फ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स तो डिपेंड करते हैं, वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रोप जो खुद से खाना बनाए, और हेट्रोट्रोप जो दूसरों पर खाना के लिए डिपेंड है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकलेंगे, ऑटोट्रोपिक्स और हेट्रोट्रोपिक्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, कि खाना कैसे बनाते हैं प्लांट्स में। यह आप लोगों को मैं बताना भूल गई कि जिस प्रोसेस को खाना बनता है प्लांट्स में, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस कैसे, क्या क्या करना पड़ता है, उससे हम पढ़ेंगे। देखो, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो पत्ते होते हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है। ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। जितना भी कच्चा मटेरियल है वो सारा पत्तों तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि पानी हुआ, पानी, मिनरल्स जो कि सॉइल में होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं रूट से और ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक। क्या है? देखो, एक तो जितना भी कच्चा मटेरियल है वो सारा पत्तों तक होना चाहिए, और जो लीव्स है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की। ठीक है। अब सारा कच्चा मटेरियल में क्या क्या आता है? वाटर, मिनरल्स, जो कि मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं जड़ों से और ट्रांसफर होते हैं पत्तों तक। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होती है। ठीक है। और जो कि थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं पत्तों पे। कभी गौर से देखना, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। और इन पोर्स को ग्राउंड सेल कहते हैं। इन पोर्स को कहते हैं गोर्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखो, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो सारे, उसके चारों तरफ एक गार्ड सेल्स होते हैं, और जो ये पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है।
अब फोटो में दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो, देखो, water and minerals are transferred to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, the branch and the leaves। अब ये कह रहे हैं जो पेड़ में पानी जाता है वो एक ऐसे समझ लो कि पाइप के थ्रू पानी जा रहा है पत्तों में, रूट से, जमीन में उसकी जड़ें होती है वो उससे जाएगा तने में, और तने से जाएगा टहनियों में, टहनियों से जाएगा पत्तों में। और ये कॉन्टीन्यूअस पाथ और पैसेज होता है न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये सारा, ये जो पाथ फॉलो करते हैं ना, जिस रास्ते से जाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचाते हैं पत्तों तक, और उस न्यूट्रिएंट्स को हम जो इस रास्ते से जा रहे हैं ना उसको हम वेसल्स बोलते हैं। जैसे हमारी नसें होती हैं ना हाथों में कि इंजेक्शन हमारी नस में दिया जा रहा है अभी हमारे पास, यही सब होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे देखो, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो पत्तों पर छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ना उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल, और ये पत्तों को ये पत्तों के हेल्प करते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी को, और जिससे कि एनर्जी को यूज़ करके वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। अब जो खाना सूर्य की रोशनी में बनता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर। तो वी कैन फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो खाना आराम से बन जाएगा। और ये एक सिर्फ एक यूनिक प्रोसेस है पृथ्वी पर कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं पत्ते और स्टोर करते हैं अपने खाना बनाने की फॉर्म में। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सूरज है हमारा एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। अब आप कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सोचो अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो प्लांट खाना नहीं बनाएंगे, प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग कोई भी खाना नहीं बना सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सूरज नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। तो हमारे सराउंडिंग में एसेंशियल चीज़ें हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस चाहिए, ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ये देखो ग्रीन जो पत्ते होते हैं ना उनमें स्टोमाटा कहाँ होता है, देखो जो छोटे छोटे टीनी पोर्स ये होते हैं हमारे स्टोमाटा। ये जो लाइनिंग्स होती हैं लीव्स की उसमें होते हैं ये स्टोमाटा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंडेड सेल्स। अब जो ये जो लाइनिंग्स है ना इनमें ही ये ऐसे छोटे छोटे ग्राउंडेड सेल्स होते हैं चारों तरफ से, और ये जो होते हैं ना इनके अंदर ये छोटे छोटे क्लोरोफिल होते हैं जो एनर्जी को लेते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखो 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 8% है प्लांट्स हैं। देखो प्लांट्स, देखो यहाँ से अगर मान लो एक पाइप के थ्रू बात करें, हम रूट से पानी लिया और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लिए, वो नाली के थ्रू पहले यहाँ पे जाएंगे फिर पत्तों में जाएंगे, और पत्तों में आप लोगों ने क्लोरोफिल और ग्राउंडेड सेल्स है वहाँ से ये एनर्जी स्टोर करेंगे और ये फिर अपना खाना बनाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा फोटोसिंथेसिस।
starts also is indicate photosynthesis। ये होता है हमारा photosynthesis। थैंक यू।